You would think that at some point or they would stop talking like they're in a serial, but even if you ask them for water, तो हाँ पूर्वा अभी ला ऐसे ही बात करते हैं सब। कैसे तुम लोग ऐसे बात करते हो यार, पागल हो क्या तुम लोग। Harshad has supported me immensely in the game, in the show. और कई बार तो इनफैक्ट मेरे बिना हेल्प मांगे भी उन्होंने चीजें की। But that's who Harshad is for you guys. और अगर आपके पास कोई डीएमईएम हो कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, आपके बॉयफ्रेंड भी बोल रहे थे उनके पास है, वो दिखा नहीं रहे, तो प्लीज दिखा दीजिए, क्योंकि शो में तो बहुत कुछ बोला आपने मेरे बारे। तो अपूर्वा ने शिवांगी जोशी को लेकर अपने रीसेंट पॉडकास्ट में ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद ऑडियंस काफी डिवाइडेड है। और इतना ही नहीं, शिवांगी जोशी ने भी हर्षद चोपड़ा के साथ उनकी पूरे बॉन्ड एंड कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ कहा अपने रीसेंट इंटरव्यू में। एंड टू ऐड टू दिस, कुशाल टंडन ने श्रेया कालरा के डीएम वाले एलिगेशंस को डिनाई करते हुए क्या कुछ कहा अपनी और शिवांगी के ब्रेकअप को लेकर। इन सारी चीजों पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपूर्वा के रीसेंट कमेंट की, बिकॉज वो ना अभी एक पॉडकास्ट में गई हुई थी और ऑफ कोर्स लॉकअप खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो वहाँ पर ना वो शिवांगी और हर्षद के बारे में भी बात करती हैं। उनके बॉन्ड, उनकी पर्सनालिटी इन रियल लाइफ कैसी है, इसको लेकर वो बातचीत कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि कैसे शिवांगी एक तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो बात बात पर रो देती है और ये चीज ना उसको फील होती है। एंड इसके अलावा दोनों की रियल पर्सनालिटी को देखकर ऐसा फील होता है जैसे दोनों किसी टीवी शो में अटक गए हैं, कि अगर उन लोगों को पानी भी ऑफर करना होता है ना किसी को, तो वो बिल्कुल उसी सीरियल वाले अंदाज में बात करते हैं। मतलब अपूर्वा ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जैसी उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है ना, वो ही उनकी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस भी लगती थी। मतलब चलो माना आप टीवी एक्टर्स हो, बहुत लंबे टाइम तक शूट करते हो, लेकिन कट बोलने के बाद आपकी भी तो कोई रियल पर्सनालिटी होगी ना। एंड ऐसे रियलिटी शोज में जाने के बाद भी अगर आपका वो रियल साइड दिख ही नहीं रहा है तो फिर लोग तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। अब हालांकि हर्षद के बिहेवियर को ना उन्होंने प्रेज ही किया और कहा कि हर्षद बहुत स्वीट है, केयरिंग है, रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन शिवांगी के एक इमोशनल पैटर्न को वो हाईलाइट करते हुए कहती हैं कि जब आपको अपनी कमियों के बारे में पता है तो आपको उस पर काम करना चाहिए, न कि प्राउडली बताना चाहिए। अब इस सब पर अगर मैं आपको ऑडियंस का रिएक्शन बताऊं ना, तो वो देखो काफी डिवाइडेड है। मतलब कुछ को लग रहा है कि अपूर्वा ने ना एक सही पॉइंट रेस किया है, बिकॉज जब भी कोई एक्टर ईयर्स एंड ईयर्स तक टेलीविजन में काम करता है तो हमको पता है कि डेली सोप्स कैसे होते हैं। मतलब इमोशनल सीन्स, ड्रामेटिक रिएक्शंस और इंटेंस एक्सप्रेशंस को आपको रिपीट पर ही परफॉर्म करना होता है। एंड इनफैक्ट अगर आप लीड एक्ट्रेस हो ना शो की, तो मैंने तो लिटरली जितने सीरियल देखे हैं भाई, वो उन्हें रुलाते ही रहते हैं पूरे टाइम। अब क्योंकि देखो टीवी शो शूट भी बहुत लंबे टाइम तक होते हैं, मतलब 16-17 घंटे इनकी शूटिंग चलती है, तो जिस वजह से ना कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि शिवांगी और हर्षद क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे शोज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद उस लूप में स्टक हो गए हों। वाइल यही सेम चीज को काउंटर करने वाले लोग हैं और उनका ये मानना है कि देखो ऐसी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी वो प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं होंगे। मतलब कट बोलने के बाद यार आप घर भी जा रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ भी होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 24/7 उस कैरेक्टर में ही जीते हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बन जाता। और मतलब हमने फिर कितने सारे एक्टर्स को रियलिटी शोज में देखा है, सबके साथ तो ये नहीं होता। I mean, मैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिना खान को मानूंगी। मतलब अक्षरा को इन्होंने कितना रुलाया है YRKKH में, तो ऐसे में तो उसको बिग बॉस में पूरे टाइम रोते ही रहना चाहिए था, जबकि उसकी पर्सनालिटी तो कितनी डिफरेंट निकल कर आई थी। वाइल ये पर्सनालिटी को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही हो, ये पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि देखो वो ऑडियंस जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है वो तो आपके उस रियल लाइफ कैरेक्टर को देखकर ही हो रही है ना। तो प्रोबेबिलिटी इन एक्टर्स को ये लग रहा होगा कि अगर हम वही चीज को मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा फैंडम नाराज नहीं होगा। बट देखो इसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट है जिनका ये मानना है कि अगर शिवांगी इमोशनल है या फिर वो बात बात पर रो जाती है, तो इसमें ऐसा शेम करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव, एक्सप्रेसिव, या फिर जेन्युइनली उनको किसी सिचुएशन में रोना आ जाता है, तो उसको लेकर किसी को पॉइंट आउट करना या ये कहना कि अरे ये तो बार बार रोती है तो एक्टिंग करती होगी, ये अपने आप में ही बहुत सेंसलेस बात है। क्योंकि हाँ होते हैं कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तब भी वो रोना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत ऊंची आवाज में बात कर देंगे तो फिर रोने लगेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी ट्रेट, बिकॉज हर इंसान का एक इमोशनल रिस्पॉन्स का लेवल अलग अलग होता है। एंड सी मूविंग फॉरवर्ड टू शिवांगी का इंटरव्यू ना, तो वहाँ पर भी उनसे ये पूछा गया था कि आपके और हर्षद के बॉन्ड को लेकर ना 2 नैरेटिव्स चलाए गए बाहर, जहाँ पहले तो ये कहा जा रहा था कि हर्षद ने शिवांगी को इमोशनली मैनिपुलेट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ये चलाया जा रहा था कि शिवांगी
शिवांगी हर्षद को यूज कर रही है, तो जिस पर ना शिवांगी ने क्लियरली बोला कि ये दोनों ही नरेटिव्स पहले तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दोनों इतने मेच्योर हैं और एक गेम में है कि उनको समझ आ रहा है। और इतना ही नहीं, आगे शिवांगी ये भी कहती हैं कि हर्षद ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है और वो इसका क्रेडिट उन्हें देती हैं, वो इतनी आगे तक पहुंची ही उस वजह से थी। लेकिन वो जो एक लास्ट के कुछ एपिसोड्स की वजह से बहुत ज्यादा हेट शिवांगी की तरफ आया ना, वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड था, क्योंकि शिवांगी ना अपने इस रीसेंट इंटरव्यू में सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे आपको तो बहुत एडिटेड पार्ट्स दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पर जो थी ना, उसमें हाँ शिवांगी दूसरी तरह से रिएक्ट कर सकती थी, लेकिन इतनी भी गलती नहीं थी उनकी जितना उन्हें हेट मिल रहा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू शिवांगी दोनों को इतना बोला गया था कि आप तो अपना गेम नहीं खेल रहे हो, एक दूसरे के साथ खेल रहे हो, एंड द मोमेंट दोनों ने अपना अपना गेम खेलना शुरू करा तो वो चीज इतनी ज्यादा नेगेटिव चली गई, एंड में सबसे गलत शिवांगी ही दिखने लगी। इवन शिवांगी बोलती भी है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर्षद को मना करने की कोशिश नहीं की या समझाया नहीं कि नहीं तुम्हें अपना स्पॉट मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, लेकिन एट दैट पॉइंट उनको ये बताया गया कि आपको नहीं बोलना है, वो हर्षद का डिसीजन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कुशाल टंडन एंड श्रेया कालरा का वो पूरा डीएम वाला ड्रामा। मतलब आपको पता होगा कि लॉकअप में श्रेया ने क्लेम किया था कि जब वो बरसाते का प्रोमो शूट कर रही थी उस टाइम पर श्रेया को कुशाल ने पहले डीएम किया था, एंड आई गेस ये भी बोला गया था कि फिर वो डीएम को लेकर शिवांगी के साथ भी कुछ उनकी 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हुई थी, जहाँ शिवांगी कन्फ्रंट करने आई थी श्रेया को कि तुमने क्यों मैसेज किया, पर श्रेया ने मैसेज दिखाते हुए बोला कि इट्स कुशाल जिसने पहले उन्हें मैसेज किया है, जिसके बाद अकॉर्डिंग टू श्रेया शिवांगी एंड कुशाल का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया या इश्यूज आ गए दोनों के बीच में। अब जिसको लेकर शो में तो पूरा ड्रामा हुआ ही था, लेकिन शो के बाहर भी ड्रामा हुआ है। मतलब कुशाल उसी टाइम पर दूसरे रियलिटी शो में थे और जब उन तक ये बात पहुंचाई गई एक अनदर कंटेस्टेंट के थ्रू, तो उन्होंने वहां भी डिनाई कर दिया था कि नहीं उन्होंने कोई फ्लर्ट करने वाले डीएम नहीं भेजे थे, एंड इट वाज श्रेया जिसने पहले मैसेज किया था। अब जिसके बाद इस चीज को श्रेया के बॉयफ्रेंड ऋषभ ने भी क्लैरिफाई किया था कि भाई मैं मैसेज दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी चेक किया है, एंड अकॉर्डिंग टू विच कुशाल ने ही पहले मैसेज किया है। एंड देन कट टू जब श्रेया शो जीत के बाहर आती है, उनसे मीडिया फिर ये पूछती है तो श्रेया भी यही कहती है कि मेरा फोन ले आओ, मैं तो अभी दिखा सकती हूँ लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ। एंड देन फिर क्या था, रिसेंटली कुशाल से उनके इंटरव्यूज में ये सब कुछ पूछा गया तो फिर कुशाल ने भी डिनाई कर दिया, अरे मैंने कोई फ्लर्ट करने वाले मैसेजेस नहीं किए थे, हमारे बीच बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो प्रोमो शूट को लेकर, जहाँ मैं श्रेया को ये एडवाइस कर रहा था कि तुम्हें ऐसा पासिंग शॉट नहीं करना चाहिए था, तुम अच्छा कर सकती हो अपनी लाइफ में। एंड दैट्स द ओनली कॉन्वर्सेशन जो श्रेया और कुशाल के बीच में हुई है। एंड इनफैक्ट कुशाल का ये भी कहना था कि श्रेया की वजह से उनका और शिवांगी का ब्रेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये प्रोमो शूट वगैरह हो रहा था तब तो ये सीरियल शुरू हुआ था और तब तो वो शिवांगी से पहली बार मिले ही थे, तो इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं है। हालांकि कुशाल ने कह दिया है कि ये कंट्रोवर्सी उनके लिए यहीं खत्म हो चुकी है और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी अपना ओपिनियन आप बताओ कमेंट्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।